हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये होंगी लव राशिफल, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए, जिसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे इस हफ्ते की क्या होंगी, और साथ ही साथ हम लोग आपकी भी एनर्जीज को चेक करेंगे। इस रीडिंग को आप वैलिड समझ सकते हैं 27 नवंबर से 3 दिसंबर के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, ये राशिफल है, तो राशि के अनुसार आपको देखनी है। राशि आपको कौन सी चेक करनी चाहिए? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहें वैसे आप रीडिंग देख सकते हैं। नाम के अनुसार देखें या लग्न के हिसाब से देखें या बर्थ डेट के हिसाब से देखें, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये रीडिंग आप लोगों के लिए स्पेशली लव राशिफल है, बट जिन लोगों को करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या ओवरऑल सब्जेक्ट पर रीडिंग देखना या सुनना पसंद है, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी बार बार रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पर आपको जो है वीकली रीडिंग्स देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आज की जो रीडिंग है वो वैलिड होगी 27 नवंबर से 3 दिसंबर के लिए, ठीक है। एक एक करके मैं आप लोगों के लिए राशि अपलोड करूंगी। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी रीडिंग रिलेटेड जानकारी चाहिए या मेरे व्हाट्सअप चैनल रिलेटेड जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम रिलेटेड या ब्रेसलेट रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिख जाएगी, ठीक है। अब हम अपनी एक एक करके राशि शुरू करते हैं। अब बारी है कन्या यानी कि वर्गो राशि की। देखेंगे वर्गो राशि वालों के लिए 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या होंगी 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएंगे पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगी। वर्गो राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे इनके लिए 27 नवंबर टू 3 दिसंबर। 5 ऑफ कप्स, मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of cups, Empress, Knight of Wands, 10 of cups, Ace of Swords, bottom of the deck 3 of cups। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों की एनर्जीज में कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर ऑलरेडी थॉट प्रोसेस में जा चुके हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, आप उनको लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जो लेने में भी बहुत ज़्यादा आपको स्टक एनर्जी का एहसास हो रहा है। इस वीक कहीं ना कहीं आप जो है इनडिसीजन की एनर्जी से गुजर रहे हैं। मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके माइंड में क्लैरिटी ज़रूर है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग करनी है, या आपको ये भी अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यानी कि आप उनके ट्रू कलर्स देख पा रहे हो, आप उनका पूरा सत्य देख पा रहे हो, सच देख पा रहे हो। पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाने में आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है। एक टॉक्सिक एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आप किसी एनर्जी में स्टक हो, एक्सक्यूजेस बना रहे हो किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को क्विट करने से, इस रिलेशनशिप को क्विट करने से इनकार कर रहे हो। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी अपने पार्टनर के लिए एक काइंड ऑफ फाइट अपने ही मन में लड़ रहे हो, लोगों से नहीं। अपने ही मन में अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं, जो भी है ये व्यक्ति परफेक्ट है, राइट है, इस तरीके की एनर्जी। आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं, इनसिक्योरिटी भी है, कहीं ना कहीं उनको खोने का डर या एक तरीके का उनको लेकर होता ना कि उनके रिश्ते के ख़त्म हो जाने का डर भी आपको परेशान करता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनको वापस अपनी लाइफ में अपने कंट्रोल में देखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें वैसे वर्क नहीं कर रही जैसे आपने प्लान किया है। यहाँ पर एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ऐसा भी लग रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है अपने पार्टनर के ऊपर, नाराज़गी है, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं, पर देख कर भी एक्सक्यूजेस बना रहे हैं और सिचुएशन में स्टक हैं, एक एनर्जी में स्टक हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे आपकी लाइफ में करंट एनर्जी में तो क्लियरली दिख रहा है कि आप बैलेंस्ड हो, आप अपने आप को बहुत फोकस कर रहे हो, चीज़ों को बैलेंस तरीके से, लाइक अपने काम को, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो इस सिचुएशन से। जिस भी सिचुएशन में आप लव लाइफ में अपने अटके हुए हो, वहाँ पर आप बहुत अनसेटिस्फाइड हो। आप कहीं ना कहीं एक तरीके की ऐसा फीलिंग आपको आती है जैसे आप एक मैदान जंग लड़ रहे हो जिसमें कोई सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई पीस ऑफ माइंड नहीं है। भले पार्टनर साथ है नहीं है तो भी आपके अंदर पीस ऑफ माइंड की कमी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उसकी एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर अभी तक कहीं ना कहीं भूले नहीं है, रीसेंट पास की एनर्जी है,
ऐसा लग रहा है कि ये आपके मेमोरीज़ को नहीं भूले, आपके साथ बिताए हुए लम्हे को नहीं भूले, ये आज भी आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे कहीं ना कहीं एक लाइक होता है ना कि बॉन्ड, एक कंपैटिबिलिटी को महसूस करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी केयरिंग एनर्जी को बहुत पसंद करते हैं। इनको पसंद है जिस तरीके से आप इनकी केयर करते हो, जिस तरीके से आप इनको नर्चर करते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए रिसेंट पास्ट में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जैसे कि आपके छोटे छोटे पलों को, छोटे छोटे बिताए हुए वक्त को याद कर रहे हैं, पुराने समय को। और अगर आप इनके कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी हैं तो चांसेस है कि ये किसी ऐसे समय को याद कर रहे हैं जहाँ पर आप दोनों एक साथ बहुत खुश थे और कहीं ना कहीं बीते हुए कल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है लाइफ की किसी चीज़ में इस वक्त उनको मज़ा नहीं आ रहा है। करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, अकेलापन है, जैसे किसी चीज़ की खुशी नहीं, किसी चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं, और एक इनडिसीजन की एनर्जी है। काफ़ी स्ट्रांगली आपके पार्टनर कोई फैसला लेना चाहते हैं पर ये फैसला लेने में उन्हें बहुत दिक्कत महसूस होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है इनडिसीजन है। यहाँ पर दो लोग हैं, दोनों के बीच में एक चुनाव कर पाना मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड है जहाँ पे वो उस रिलेशनशिप और आपके रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये उनकी मदर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में उनकी मदर जो है इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो काफ़ी इनडिसीजन से गुजर रहे हैं। यानी किसी एक को चुन पाना बहुत डिफिकल्ट है। ये व्यक्ति आपसे भी बहुत कनेक्टेड है और दूसरी तरफ भी दूसरे व्यक्ति से भी बहुत कनेक्टेड है, इसलिए एक इंसान को चुन पाना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहें। आपके साथ एक पैशन, एक फुल ऑफ लाइफ और एक अलग ही एनर्जी को ये महसूस करते हैं। इनको आपके साथ इंटीमेसी भी बहुत पसंद है, आपके साथ उठना बैठना, समय बिताना। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही डिफरेंट है। आप इनको काफ़ी ज़्यादा यूथफुल और यंग फील कराते हैं। जब आप इनके आसपास होते हैं तो आपकी एनर्जी से बहुत यंग फील करते हैं। बट पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनको चीज़ों के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इनको जो है किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी तरीके से आप इनको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, लाइक घुमा घुमा कर आप किसी तरीके का खेल खेल रहे हैं और इन्हें लाने की अपनी ज़िंदगी में प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रांगली ऐसी चीज़ें ही सोच रहे हैं। वो आपको लेकर ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉजिटिवली सोच रहे हैं। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपसे वो डिटैच क्यों नहीं हो पा रहे। वो आपको भूलना चाहते हैं, आपसे डिटैच होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं बार बार वो आपकी तरफ जैसे खींचे चले आते हैं, जिसके वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड है कि ये इतना बार बार आपको क्यों मिस करते हैं, बार बार ध्यान क्यों आता है। आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अपनी दूसरी तरफ भी बैलेंस करना चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पर्सन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये अगेन इनकी मैरिज है या इनकी मदर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये जो है फेयर रहना चाहते हैं, वहाँ ये जस्टिस करना चाहते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, पर किसी ना किसी तरीके से बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ खिंचाव की तरफ लाइक खिंचा चला आता है। एक बार बार इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन बन जाता है, ऐसी एनर्जी बन रही है। ऑब्स्टेकल में क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके लव से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़, इनकी दूसरी लाइफ है, इनकी दूसरी तरफ इनकी प्रायोरिटीज़ है। इन्हें महसूस होता है कि वहाँ राइट होना, वहाँ होना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड और एडिक्टेड फील करते हैं, एक तरीके का पैशन फील करते हैं आपके प्रति। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस एनर्जी में जिस तरीके से आपके साथ है वहाँ पे वो कहीं ना कहीं स्टक हैं। ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर आप दोनों के बीच की ऑब्स्टेकल यही है कि आप भी नहीं चाहते कि आप किसी भी वजह से इस इंसान को अपने हाथ से खो बैठे। इस तरीके की एनर्जी है। मुझे अभी आप कुछ क्रियाएं या कुछ उल्टा सीधा करते तो नज़र नहीं आ रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग आप बहुत प्रैक्टिकल हो और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का आपके लिए थॉट थोड़ा डिफरेंट है। उन्हें लग रहा है कि आप डेफिनेटली कुछ कर रहे हो, क्योंकि इस तरीके का पागलपन या ऑब्सेशन वो जो आपके लिए फील कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत डिफरेंट कनेक्शन है। और ये वो क्यों महसूस कर रहे हैं ये वो बात समझ नहीं पा रहे कि बार बार उनका आपकी तरफ ध्यान क्यों जाता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में डेफिनेटली थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, और या तो आपके पार्टनर के पास आपके अलावा भी कुछ ऑफर्स या डिस्ट्रैक्शंस है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है, इन डिसीजन से गुजर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं या उस तरफ। कहीं ना कहीं उनको ऐसा दिख रहा है कि इस समय आपके पार्टनर किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, समझना चाहते हैं कि वो आखिर किस तरफ सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। यहाँ पर क्लियरली उनको मैं प्रैक्टिकल सोचते हुए दिख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति बहुत लॉजिकल सोचने की ये लाइक एनर्जी में है। मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है, पता है, कि आपके पार्टनर जो है ना आपकी तरफ इमोशनल ज़्यादा है। ये व्यक्ति आपकी तरफ इमोशनल है, लव फील करते हैं, ऑब्सेशन या एक पैशन फील करते हैं, बट जिस तरफ दूसरी तरफ जिधर उनका ध्यान है वो लॉजिकल दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि ये व्यक्ति किसी समाज, सोसाइटी या किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, जिसके वजह से इन्हें लग रहा है कि उधर मेरा होना
लॉजिकल है, यानी कि ये थॉटफुल है, और उधर मेरा होना सही भी है। लाइक यहाँ जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो रॉन्ग है। इस तरीके की एनर्जी इनके अंदर क्लियरली मुझे फील हो रही है कि आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, या लेट्स से आप दोनों के बीच में उनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये फील कर रहे हैं कि मेरी माँ की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये जो इस व्यक्ति के साथ है ये जो है ये मतलब इससे पहले मेरी माँ आती है तो मैं मेरी माँ को केयर करूँ, बाद में इसको केयर करूँ। लाइक इस तरीके की एनर्जी है, जहाँ पर दूसरी तरफ रहना उन्हें बहुत लॉजिकल लग रहा है। अभी हो सकता है ये आपकी कोई भाभी हैं या कोई और इशूज़ है, लाइक क्लियरली आपके पार्टनर उस तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उधर रहना बहुत ज़रूरी है, वहाँ रहना फेयर है, बट कहीं ना कहीं आप अपने प्यार से उन्हें कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है कि आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका प्यार ही उन्हें खींच रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस समय आपसे अपर पोजीशन पे है थर्ड पार्टी, जो भी ये थर्ड पर्सन है, कहीं ना कहीं ये आपसे ऊपर पोजीशन पे है, ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल है। अगर ओवरऑल इस वीक की मैं बात करूं कि इस वीक में क्या कोई यूनियन की पॉसिबिलिटी है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो नो कांटेक्ट में यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ मुझे फिलहाल इस वीक नहीं दिखाई दे रही। रीज़न होगा आपके पार्टनर का कन्फ्यूज्ड होना या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना। और अगर मैं बोलूँ ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में अगर आप हैं तो चांसेस है कि आपके पार्टनर आपके इंटेंशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट करते हुए नजर आएंगे, आपकी एनर्जीज पे शक करते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी होंगे, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक भी करेंगे। ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है। सो ये थी कन्या राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।